Hello everybody, good evening. This is me Javed Akhtar and you are watching my channel that is Science in Depth. Dear students, in this video we are going to learn about the extraction of wool. So let's begin. Students, this chapter is of class 7th and chapter number is 3rd, fiber to fabric. Okay, here we have come to our topic Extraction of wool. सो इस वीडियो में हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ वूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये फाइबर टू फैब्रिक का वीडियो जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ और इसमें से एक टॉपिक लिया हूँ एक्सट्रैक्शन ऑफ वूल और उसी को डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। और जो लेफ्ट पोर्शन है ना इसमें उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग वूल इनटू फैब्रिक हैज सेवरल स्टेप दैट हैव बीन रिफाइंड विद टाइम। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो प्रोसेस है ना वूल को फैब्रिक में टर्न करने के लिए उसके लिए बहुत सारे सेवरल स्टेप होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू इसको रिफ़ाइन किया जाता है। ठीक ना, जिसके थ्रू इसको वूल को रिफ़ाइन करके इसको फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या है, अलग अलग प्रोडक्शन है। इसमें देखो स्टेप्स दिए गए हैं। ठीक ना, इस स्टेप के थ्रू क्या होता है कि जो वूल होता है ना उसको टर्न किया जाता है फैब्रिक्स में। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट हमारा क्या है, शेयरिंग है। इसमें 5 स्टेप होते हैं। ठीक है, 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट हमारा शेयरिंग है, सेकेंड स्कोरिंग है, थर्ड सॉर्टिंग है, फोर्थ कॉम्बिंग है एंड लास्ट क्या है हमारा, मेकिंग यार्न। ओके, 5 स्टेप्स हैं जो कि 5 स्टेप्स के थ्रू क्या होता है, वूल को फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। तो देख लेते हैं हम लोग, फर्स्ट स्टेप को देख लेते हैं। शेयरिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप इज कॉल्ड शेयरिंग। जो वो प्रोसेस जो क्या होता है ना कि जो वूल जो होते हैं ना, शीप जो होते हैं, शीप के बॉडी से वूल को रिमूव किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, निकाला जाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। आप अभी वीडियो में भी देख लीजिए। तो देखिए इस वीडियो में यही प्रोसेस होता है, कैसे निकाल रहा है वूल को, शीप से कैसे निकाल रहा है वूल को। ऊपर से इसका जो फर होता है ना उसको बाहर निकाल रहा है। ठीक है, ये कुछ मशीन होते हैं इन लोगों के पास, इसके थ्रू ये क्या करते हैं, ईजी वे से बाहर। होप कि आपको वीडियो से समझ आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, शेयरिंग ऑफ शिप इज़ डन एनुअली। ठीक ना, एनुअली इसको किया जाता है, साल भर में एक बार सिर्फ किया जाता है। ठीक है, इसको बार बार नहीं किया जाता है। और इन लोग का जो ब्लेड रहता है जिससे निकालता है वो ना, वो बहुत शार्प रहता है, बहुत ही नुकीला रहता है और तेज़ धारा वाला रहता है। उससे उन लोग क्या करता है कि वूल का जो कोट है, ऊपर में जो फर रहता है उसको निकालने में इसको मदद करता है शार्प ब्लेड्स के कारण। ओके, समटाइम द शीप आर वॉश्ड बिफोर शेयरिंग टू पुल कट सम ऑफ द नेचुरल लैनुलिन एंड टू रिमूव लार्ज पीस ऑफ डेब्रीज। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुछ टाइम्स क्या होता है ना कि जो लोग जिसको शीप से निकालता है वूल, तो उसको वॉश करके निकालता है। वो निकालने से, शेयरिंग करने से पहले उसको वॉश कर लेता है, तब उसको निकालता है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वो नेचुरल रहता है। कुछ नेचुरली उसको डाई नहीं करने का कहने का मतलब कि अगर हम उसको निकालते हैं उसके बाद उसको डाई किया जाता है, उसके बाद फिर मार्केट में उसका यान बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है, फिर उससे कपड़ा बुना जाता है, फैब्रिक बुना जाता है, फिर उससे स्वेटर वगैरह जो भी कुछ बनाना रहता है बनता है। बट कुछ ऐसे होते हैं कि नेचुरली रहता है, उसमें कोई डाई वगैरह नहीं किया जाता है, वो डायरेक्टली निकाला जाता है। वहाँ से निकालने के बाद उसको फिर क्या किया जाता है, डायरेक्टली मिल में भेजा जाता है, वहाँ से सब कुछ बनता है, उसको कोई डाई नहीं किया जाता है। जो कलर दिख रहा है वही कलर सेम रहेगा आपका। तो इसलिए कभी कभी ऐसा किया जाता है, वॉश किया जाता है निकालने से पहले। ओके ना, द शेयरर ट्राइज एज फार एज पॉसिबल टू रिमूव फर इन वन पीस विदाउट हार्मिंग द एनिमल्स। और जो शेयरर होता है ना वो ट्राइज करते हैं, लोग जितना पॉसिबल हो सकता है उतना वो ट्राई करते हैं ताकि एक बार में ही एक पीस पूरा निकल जाए, टुकड़ा टुकड़ा करके ना निकले। अब एनिमल्स को इसमें क्या होता है, जब शेयर करते हैं एनिमल्स को बाहर निकालते हैं, एनिमल्स का जो कोट बाहर निकालते हैं, तो वो एनिमल्स को हार्म नहीं पहुँचाते हैं, किसी तरह का कोई उनको दिक्कत नहीं। कैसे हमारा हेयर रहता है, बाल रहता है, तो उसको कट करते हैं तो क्या हमको दिक्कत होती है, सेम वही प्रोसेस है यहाँ भी, उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, स्कोरिंग। ठीक है, स्कोरिंग क्या होता है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व वॉशिंग द sheared wool thoroughly विथ सॉप वाटर टू रिमूव ऑल अनवांटेड एंड ग्रीजी मटेरियल। ये प्रोसेस में क्या होता है ना, ये प्रोसेस में वॉशिंग इन्वॉल्व करता है। नेक्स्ट फर्स्ट प्रोसेस में क्या है कि कवर निकाला, उसको ऊपर से कोट निकाला। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या जाएगा, ठीक है, उसको वॉश करता है। ठीक है, उसको वॉश करता है, अच्छे से धोता है साबुन के साथ, कोई अच्छे डिटर्जेंट के साथ उसको धोता है। और उसमें से जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं, अनवांटेड मतलब कि जो
कैसे चावल में कंकड़ होता है तो अनवांटेड सब्सटेंसेस है, उसको हम बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। उसी तरह से जो ग्रीसी मटेरियल और अनवांटेड मटेरियल होते हैं उसको बाहर निकाल देता है वॉश करने के बाद। ग्रीसी मटेरियल कहने का मतलब कि चिपचिपा मटेरियल होता है ना, चर्बी वाला, उसी को ग्रीसी मटेरियल बोलते हैं। तो वो सब चीज़ को धोने के बाद क्या होता है, डिटर्जेंट से वो बाहर निकल जाता है, अच्छा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। अब ये जो होता है ना ऊल, इसको सुखाया जाता है, उसके बाद फिर रोलर में भेज दिया जाता है। ठीक है, रोलर में भेज दिया जाता है। देखिए इस तरह का रोलर में भेज दिया जाता है, ठीक है, सुखाने के बाद। ओके, समझ आ गया। अब हम लोग थर्ड स्टेप पे चलते हैं, दैट इज सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्टिंग में क्या होता है कि नाउ द ऊल इज़ डिवाइडेड इनटू सेक्शन। अब ऊल को क्या करता है, सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है, ग्रेडेड बेस्ड पे, उनके क्वालिटी के हिसाब से उनको सेक्शन में डिवाइड, कौन किस क्वालिटी का है उसके हिसाब से उसको अलग अलग डिवाइड करके रख दिया जाता है। ठीक है, ऊल ऑफ द सेम क्वालिटी इज प्रोसेस्ड टुगेदर टू ऑब्टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल। ठीक ना, और जो ऊल होता है ना एक क्वालिटी का, उसको एक साथ रखा जाता है और उससे अलग अलग तरह का टेक्सटाइल बनाया जाता है, अलग अलग तरह का उससे कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज़ कोम्बिंग। ये हमारा फोर्थ स्टेप है। इसमें क्या करते हैं लोग, द सॉर्टिंग प्रोसेस इज़ फॉलोड बाय कॉम्बिंग। जो सॉर्टिंग प्रोसेस है ना, ये सॉर्टिंग प्रोसेस इसको किसके द्वारा फॉलो किया जाता है, कॉम्बिंग के द्वारा फॉलो किया जाता है। ठीक ना, ये इसके थ्रू कॉम्बिंग के द्वारा फॉलो किया, इन विच द ऊल इज़ कोम्ड टू पुल द फाइबर्स इनटू अलाइनमेंट एंड रिमूव द चंक ऑफ मटेरियल विच मे बी काउट इन इट। यहाँ क्या बोल रहा है कि इसको क्या किया जाता है कि इसको जो फाइबर्स होते हैं ना, फाइबर्स मतलब जो धागा होते हैं, ठीक है, धागा वगैरह मतलब कि रेशा टाइप जो होता है उससे ऊल से आता है, उसको कोम्ब किया जाता है, अच्छे से कंघी किया, कैसे हम लोग बाल में कंघी करते हैं उसी तरह से सिंपल इन लोग का कोम्ब अलग रहता है, कोम्ब किया जाता है अच्छे से। और उसके बाद उसमें से जो भी चंक मटेरियल होते हैं, चंक मटेरियल कहने के बाद जैसे कि रेशा आ गया तो रेशा में थोड़ा थोड़ा इस तरह से लगा हुआ रहता है ना, देखते हो ना, धागा भी आता है तो प्रॉपर वैसे एकदम फ्रेश नहीं रहता है। तो ये जो चंक मटेरियल उसमें लगा हुआ रहता है, इसको करने के लिए क्या होता है कि जो उसमें चंक मटेरियल लग जाता है इसको हटाने के लिए कोम्ब किया जाता है प्रॉपर वे से। ओके, देखिए इस तरह का इसमें चंक मटेरियल आपको दिख रहा है ना, साइड में यही है चंक मटेरियल। तो इसको फिर से कोम्ब किया जाता है अच्छे से रेशा को हटाने के लिए। ओके ना, देखिए इस वीडियो में आपका ब्रशिंग टाइप रहता है, इन लोग का फाइन ब्रश रहता है, फाइन कोम्ब रहता है। इसी के थ्रू क्या होता है कि इन लोग उस रेशा को निकाल देता है। उसके बाद जो कोम्ब होता है ना, वो बहुत एकदम फाइन ब्रश से, फाइन वायर ब्रश होता है, ठीक है, तार का ब्रश होता है, एकदम फाइन ब्रश से उसको क्या किया जाता है, उस चंक मटेरियल को, अभी जैसे वीडियो में आप लोग देखे थे, उससे उसको चंक मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और वो फ्रेश धागा बन जाता है, वो बिल्कुल फ्रेश धागा बन जाता है। ठीक है, पुल आउट द शॉर्ट सेगमेंट एंड गिव द फाइबर देन फाइनल शेप टू डायरेक्शन। और जो उसको सब जितना उसका सेगमेंट उसको वगैरह है पूरी तरह से एकदम फ्रेश बन जाता है उसमें थ्रेड, और थ्रेड बनने के बाद इसको फिर फाइनल शेप दे दिया जाता है। ठीक है, फाइनल शेप और डायरेक्शन दे दिया जाता है इसका। ओके, अब लास्ट हमारा प्रोसेस क्या है, मेकिंग यार्न। मेकिंग यार्न मतलब कि अब तो इतना सारा कुछ हो गया, धागा यहीं हमारा बन गया था, बट वो धागा जो बना है ये तो हमारा सब फाइनल दे गया। अब धागा पूरा फ्रेश तरीका से धागा हमको बनाना, फिर लास्ट प्रोसेस होता है धागा बनाकर कपड़ा बनाना। तो देखिए लास्ट प्रोसेस में क्या बोल रहा है, द फाइबर्स आर देन स्पन इनटू द थ्रेड्स और यार्न फॉर द वीविंग, क्रोचेटिंग और नाइटिंग। जो फाइबर्स था, जो धागा था रेशा वाला, पहले उसको पूरी तरह से उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है थ्रेड में धागा में, ठीक है, थ्रेड यार्न में, और उसको इसलिए बुनाई करने के लिए, कढ़ाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बुनाई होता है, कढ़ाई होता है, ठीक ना। उसके बाद फिर क्या होता है कि उससे कपड़ा बनाया जाता है, फाइनली बुनाई कढ़ाई करके। द विड्थ ऑफ द फ्रिंज थ्रेड डिपेंड्स ऑन हाउ इट्स हैंडल्ड ड्यूरिंग द स्पिनिंग। जो इसका जो विड्थ होता है, चौड़ाई होता है धागा का ना, धागा का जो चौड़ाई होता है और उसका जो फिनिशिंग होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है। जब स्पिनिंग रोल होता है ना, स्पिन करते हैं लोग धागा को, तो उस टाइम किस तरह से हैंडल किया गया है उस हिसाब से इसका स्पिनिंग को हम लोग धागा की मोटाई को देखते हैं, किस तरह से सब हैंडल किया गया, किस तरह से उसको स्पिन के द्वारा दौरान हैंडल किया गया है। इसी और ये देखिए, ये दौरान हमको पता चलता है कि ये डाइजर आप इसमें डालकर यहाँ रखना होता है। और उसके बाद ये जो इसका फिनिशिंग देखिए नेक्स्ट हमारा होगा, द क्वालिटी ऑफ द वूल डिपेंड्स ऑन द फिट ऑफ द शीप एंड इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, कलर एंड शाइन। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक
सब्सक्राइब जरूर। और अगर जो आपको क्वालिटी भी होता पसंद है है ना लेने ऊल के लिए का, तो आप जो भी ले ऊन का सकते जो हैं, क्वालिटी बढ़िया होता है आइटम किस है। चीज़ पे डिपेंड अभी करता मैंने है, यूज़ नहीं किया बट यूज़ sheep का करूँगा, breed तो पे, अगर जैसे कि रिव्यू कोई चाहते हैं पालन तो आप पोषण कमेंट करता बॉक्स है में ना कीजिएगा, ब्रीड को, रिव्यू जैसे मैं सीप दूंगा। को पालन पोषण थैंक यू करता सो मच है बाय, तो वो किस तरह से पालन पोषण कर रहा है, किस तरह से सीप को देखभाल कर रहा है, ठीक है, किस तरह से वो देखभाल कर रहा है, किस तरह का न्यूट्रिएंट्स उसको खिला रहा है, कौन सा फूड खिला रहा है। अगर अच्छा से वो देखभाल कर रहा है तो उसका जो ऊपर का फर आएगा ना, बढ़िया फर आएगा, उससे जब निकाला जाएगा उसका जो थिकनेस होगा, लेंथ होगा, स्ट्रेंथ होगा, कलर होगा, एकदम अच्छा होगा और शाइन होगा, ऊल जो शाइन होगा, बढ़िया मजबूत होगा, कलर भी अच्छा होगा, उसका लंबाई भी जाएगा बढ़िया, कितना भी लंबा खींचेंगे तो उसका जल्दी धागा टूटेगा नहीं, और थिकनेस जितना पतला भी हम उसको कर सकते हैं, तो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा पिक्चर दिया गया है प्रोसेस का, फर्स्ट में ये किया, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर यहाँ फिर लास्टली हम लोग ये किए, उसके बाद फिर फाइनल हमारा यान बन गया। अब यान के थ्रू जो करना है, घर में भी हम लोग बुनते हैं ना स्वेटर वगैरह, यान के थ्रू जो मार्केट में अवेलेबल होता है, सोच सकते हैं और बात कर सकते हैं, ठीक है, ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड कर देंगे। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो और भी ऐसे लोग हैं